नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आज जो है सी-टेट जुलाई 2024 के लिए कुछ टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, यानी कुछ प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लेकर आए हैं। तो चलिए आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम चलते हैं। प्रश्न हमारा एक है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, बी अपनी रुचि से, सी पुरस्कार के लिए, और डी जो है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? यह है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। भी है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। सी है उसे आधा समाधान किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। डी है उसे कहना कि जब तक वह समस्या समाधान नहीं कर लेता तब तक घर नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। 3 नंबर प्रश्न है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें यह समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। बी है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। और सी है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। डी है परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो यह अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। बी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। सी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा को सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और डी है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, ठीक है, और सीखने की आंतरिक इच्छा हो। अगला प्रश्न है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यह है सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। बी है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सी है सीखना कौशलों के संचय के समान है। और डी है सीखने को सामाजिक क्रियाएं जो है सुविधा देती है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? ए पुरस्कार, बी संवाद, सी व्याख्यान, डी निर्देश। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, संवाद। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो यह है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। बी है उसके सामाजिक संदर्भ से। सी है पुनर्वनन से। और डी है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष ए शिक्षक के पूर्व नियंत्रण में होता है, जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। बी लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सी सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। उसके बाद डी है सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। ठीक है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके लिए शिक्षकों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो यह है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं। अब बी है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी है केवल बी, और डी है ए बी दोनों। तो ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए बी दोनों।
अगला प्रश्न है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ए उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। बी वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। सी कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ठीक है। उसके बाद डी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियाँ। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वे विधि है जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? ए है अनुकरण, बी है अर्थ निर्माण, सी है अनुबंधन, डी है रट कर याद करना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम। तो ए है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, बी है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और सी है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, डी है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन जो है हो जाएगा बी, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए है वाटसन, बी है मैस्लो, सी कोहलर, डी पावलोव। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी मैस्लो। अगला प्रश्न है डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ए है यंग, बी है फ्रायड, सी एडलर, डी सलीवन। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए यंग। अगला प्रश्न है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए है पावलोव, बी थर्नडाइक, सी होलमैन, डी स्किनर। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा स्किनर। 16 नंबर प्रश्न है बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश भी कहा जाता है। तो ए अभ्यास द्वारा सीखना, बी अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी निरीक्षणात्मक अधिगम, और डी पुरस्कार द्वारा सीखना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? यह संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और डी मूल संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। यह है समानता, बी है निरंतरता, और सी है वंशानुक्रम, ऑप्शन डी है ये उत्साह। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो ए है एस कारक, बी है जी कारक, सी है विशिष्ट बुद्धि, और डी है सांस्कृतिक बुद्धि। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा जी कारक। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए है थर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी जर्ड, और डी गिलफोर्ड। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी स्पीयरमैन। प्रश्न 21 है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। पुनः स्मरण, बी है विस्मृति, सी है संवेदना, और डी है स्मृति। तो क्या होगा उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्मृति। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का जो है हमारा ये आखिरी प्रश्न था। तो फिर हम अब मिलेंगे इसी प्रकार के एक और टेस्ट पेपर लेकर अगले वीडियो में। ठीक है। तो आप इसमें से बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है। अब हम चलते हैं। धन्यवाद।